हेलो एवरीवन। विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध, ये हमारा पहला चैप्टर होगा। और आज की इस क्लास के अंदर जिस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, मैं आपके नोट्स बनवाते हुए चलूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार जल्दी से मुझे बताएं कि मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही है या नहीं। उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। सभी स्टूडेंट आ जाएं, नोट्स साथ साथ बनाते चले, क्योंकि अब की बार मैं सबसे खतरनाक तरीके से पढ़ाने वाला हूं। पर सभी लोग आ गए हैं। नीतू, प्रवीण, राज, दीपक, तंवर, राधिका, नेहा गुप्ता, पवन गिल, अनुराधा, आनंद, रिंका, गुरु भाई, राखी धीमान, सक्सेस मंत्र, सरिता कुमारी, फरहत नाज, लर्न हिंदी विद शिल्पा पाठक, हाँ जी, गुड इवनिंग, पूजा शर्मा, लक्ष्मी, सोनिया, कशिश गोयल, नेहा, नीतू, शीतल, रिया, पूजा पुनिया, पूजा इक्तान, सरिता कुमारी, नेहा मिश्रा, रंजीता सिंह, नेहा गुप्ता, आनंद। सभी स्टूडेंट आ जाएं, एक बार शेयर कर दें। सरिता कुमारी, आज जो मैं क्लास शुरू करने वाला हूं, ये चैप्टर नंबर 1 होगा। और ये चैप्टर नंबर 1 इतना जरूरी क्यों है? ये चैप्टर नंबर 1 इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से मैं सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, डीएसएसबी पीआरटी के लिए और सुपर टेट के लिए मैं मनोविज्ञान कराने वाला हूं और आपको मजा आ जाएगा। ये बैक टू स्कूल चैनल मैंने नया खोला था, जिसका नाम पहले परीक्षा पथ था, वो बैक टू स्कूल हो गया है। तो जल्दी से आ जाएं, सभी स्टूडेंट एकदम से आ गए हैं। शुरुआत करते हैं YouTube की हिस्ट्री में सबसे डीप क्लास की। क्लास कब खत्म होगी नहीं पता, लेकिन शुरू अभी होने वाली है। 1 मिनट देता हूं लिखने के लिए, कॉपी पेन ले आए, क्योंकि ऐसी क्लास आपको मिलना नामुमकिन होगा। खून पसीना एक कर देंगे, लेकिन आपको नौकरी दिलाकर दम लूंगा मैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें मेरे सामने आए, ना पीछे हटने वाला हूं और ना मैं आप लोगों के लिए कभी मेहनत करने से कतराने वाला हूं। खून पसीना एक कर देंगे। इस वक्त जो 9 बजे का हमारी टाइमिंग होगी, 9 बजे से तुम मेरे साथ आना, तुम्हारी सिलेक्शन की गारंटी मेरी। साइकोलॉजी पेडागोजी में ऐसा तुम्हें तैयार करूंगा कि सीटेट तो किसी दिन पास कर लोगे, यूपी टेट टेट एग्जाम तो अगले दिन ही पास कर लोगे, और डीएसएसबी पीआरटी और सुपर टेट के एग्जाम्स को भी आप जो है एकदम से क्लियर करेंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स को जो है मैं थैंक यू बोलता हूं। और अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास को। बातें कम काम ज्यादा, शुरू करते हैं। डायरेक्ट बोर्ड के अंदर चलता हूं। अब देखिए, मान लिया आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी आपसे प्यार करता हूं। अब मेरा चेहरा आपको नहीं दिखाई देगा, अब सीधी मेरी आवाज सुनाई देगी। जैसे तुम सीट पर बैठोगे ना एग्जाम की, और जो क्वेश्चंस आएंगे मैं तुम्हें बोलता हुआ सुनाई दूंगा तुम्हारे कानों में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलो शुरू करते हैं। चलिए जी, अपनी क्लास के अंदर हम एंट्री ले चुके हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज जो हम चैप्टर सबसे पहले करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपका बेस बनाने के लिए। यह है चैप्टर 1। चैप्टर 1, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ संबंध। आपके कमेंट्स में पूरे देख पा रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा ये बात। दीपक कांत, रवीना, कशिश लाडो, ममता, 33 डेज ऑफ माई लाइफ, नाजिया, मंजीत, हरपाल सिंह, संयोगिता शर्मा। चलिए जी, तो विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ संबंध, यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है और उसका लर्निंग के साथ क्या लेना देना होता है। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे और ये नोट्स आपके लाजवाब होंगे, इनकी कोई टक्कर नहीं होगी। यानी कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा, जिसको हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे विकास का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? विकास का अर्थ क्या होता है। अब देखो, विकास के कंसेप्ट को तुम समझने जा रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें यही पता होना चाहिए कि आखिरकार ये विकास होता क्या है। अब ये मत बोलना कि विकास की मम्मी से पूछकर बताऊंगा, विकास के बारे में सब कुछ नहीं। विकास की मम्मी से पूछकर नहीं बताना, आपको ही बताना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो विकास होता है ये क्या होता है। विकास की अवधारणा को जैसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं,
तो एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है आप लोगों के लिए, यानी कि सबसे पहली बात, मानव में होने वाले क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन होता है। ये सीक्वेंशियल जो चेंज आते हैं उसकी स्टडी होती है। क्रमिक परिवर्तनों के कारण होने वाली प्रगति विकास है। तो विकास क्या हुआ? विकास भाई साहब क्या हुए कि मानव में होने वाले जो क्रमिक परिवर्तन है, क्रमिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन का मतलब होता है जो चेंजेस आते हैं, कब आते हैं? स्टेजेस में। मानव के अंदर जो चेंजेस आएंगे स्टेजेस में, डेवलपमेंट के तीनों एरियाज में, उनकी स्टडी ही उनकी क्रमिक, यानी कि हर स्टेज में, यानी कि पहले इन्फेंसी के अंदर जो चेंज आएंगे वो गिने जाएंगे, उनका ट्रैक रखा जाएगा। फिर चाइल्डहुड के अंदर जो चेंज आएंगे उनका ट्रैक रखा जाएगा, और उसके बाद जो एडोलेसेंस में चेंज आएंगे उनका ट्रैक रखा जाएगा। तो विकास का मतलब क्या हुआ? ट्रैकिंग ऑफ सीक्वेंशियल चेंजेस इन ह्यूमंस, यानी कि व्यक्तियों के अंदर जो सीक्वेंशियल चेंज होते हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हैं? उन्हीं को आप विकास बोलते हैं। चलिए जी, विकास की अवधारणा में एक चीज तो आप सबसे पहले समझे, एक एक चीज आपको समझ आ जाएगी, और नोट्स बनाते हुए क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे। चलिए जी, अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, विकास की शुरुआत कब होती है? अब देखो, विकास की शुरुआत की अगर मैं बात करूं आपसे, तो विकास की शुरुआत कब होगी? विकास की शुरुआत होगी गर्भावस्था से। ये तीन भागों में बटी हुई है, पिंडा, डिंबा एंड भ्रूणा। ठीक है, गर्भावस्था ये कौन सी स्टेज होती है? ये बिफोर बर्थ की स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? बिफोर बर्थ की। यहीं से ही हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है, गर्भावस्था से। अब बाल विकास के अंदर आप कहां तक पढ़ते हो? गर्भावस्था के बाद एक और अवस्था आएगी, ये आफ्टर बर्थ की अवस्थाएं हैं। कौन सी? आफ्टर बर्थ, जन्म पश्चात की। कौन कौन सी आएगी? इन्फेंसी आएगी, शैशवावस्था। दूसरी आएगी चाइल्डहुड। इस चाइल्डहुड को दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्री चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड। प्री को बोला जाता है पूर्व और लेटर को बोला जाता है उत्तर। और फिर तीसरी अवस्था जो आती है एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था इसको बोला जाता है। अब इनकी टाइमिंग देख लेते हैं, यानी कि शुरुआत कब हुई मानव के विकास की? मानव के विकास की शुरुआत हुई गर्भावस्था से, याद रखना। और ये कौन सी है? बिफोर बर्थ है। लेकिन ये जो है आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ की शुरुआत कहां से होती है? आफ्टर बर्थ की शुरुआत इन्फेंसी से होती है, 0 से 2 वर्ष। चाइल्डहुड होता है 3 से 12। ये 3 से 12 क्यों है? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये प्री चाइल्डहुड होता है 3 से 7 और ये होता है 7 से 12 और ये हो जाती है आपकी 13 से 18। यानी कि हमने जो बाल विकास है उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए टुकड़ों के अंदर तोड़ लिया है, यानी कि हमने उसको बांट लिया है अलग अलग स्टेजेस में, ताकि हर स्टेज की क्या कर सके, डीपली एनालिसिस किया जा सके हर स्टेज का। इसीलिए जो है इनको बांट दिया गया है। ठीक है, यहां तक आपके दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर सारी बातें घुसी होंगी या नहीं घुसी होंगी? जरूर घुसी होंगी। चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आ गया? बिल्कुल। अब एक चीज याद रखना, ये तो विकास की शुरुआत के बारे में आपने समझा। एक एक एक्सपेक्ट में यहां से आपको डिस्कस करके चलेंगे। देखो, जल्दी नहीं है, एक एक चीज मेरे ऊपर विश्वास करो, जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूं स्पीड में पढ़ो, मीटर खींच देंगे एग्जाम तक, टेंशन नहीं लेना। और मेरी मोटिवेशन आपका आना है, आप डेली आओ। अगर आप नहीं भी आओगे मैं तब भी पढ़ाऊंगा जैसा मैंने प्रॉमिस कर लिया, और ऐसा पढ़ा के दिखाऊंगा आपको जैसा पढ़ाना चाहिए। चलिए, अब
विकास की विशेषताएं देखते हैं। विशेष यानी कि आपको इंट्रो तो पता ही लग गया कि विकास क्या होता है। विकास की विशेषताएं देखते हैं। देखिए, विशेषताओं को क्या बोला जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोला जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो विकास भैया की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है ये देखते हैं अब। ठीक है, चलिए। सबसे पहली बात, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, एक सेकंड रुकिए, मैं नया हूं ना इसमें थोड़ा लिखने में, पहला दिन है तो भूल चूक माफ, क्योंकि आज स्पीड थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि लिखने में आज पहला दिन है ना मेरा, ये पेन टैब लेकर। देखिए, विकास 3 मुख्य क्षेत्रों में होता है। विकास के तो कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि कौन कौन से? जैसे कि एक होता है नैतिक विकास, एक होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास हो गया। सामाजिक के बाद कौन सा विकास हो गया? उसके बाद हो गया इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल को बोला जाता है सामवेगिक। ये तीनों के तीनों डेवलपमेंट के एक बड़े एरिया में आ जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है भावात्मक विकास। अफेक्टिव डेवलपमेंट। यानी कि डेवलपमेंट का ये जो भावात्मक विकास का क्षेत्र होता है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। कैसा? सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। अब इसके बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने यहां से ये सीख लिया तो आपका बेस बन जाएगा। ये जो पहला चैप्टर है ये बेस बनाने के लिए है, इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज आपको समझा के चलूंगा ताकि हम अगले चैप्टर्स के अंदर जाएं। तो अब देखिए, मेरे पास जितने स्टूडेंट आएंगे बेस बनाते हुए चलेंगे। देखिए, जो भावात्मक जो विकास होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात इसकी क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भावात्मक विकास मृत्यु तक चलता है, मृत्यु तक, यानी कि टिल डेथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि आदमी का नैतिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास जो होता है वो पूरी जिंदगी चलता है। कैसे चलता है? पूरी जिंदगी चलता है। तो ये 3 मुख्य क्षेत्रों में होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? नैतिक, सामाजिक और इमोशनल, इनका मिला जुला रूप, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब डेवलपमेंट का जो दूसरा एक्सपेक्ट होता है, विकास मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है, दूसरा एक्सपेक्ट जो होता है वो कौन सा होता है? दूसरा एक्सपेक्ट जो होता है वो होता है शारीरिक विकास। कैसा? शारीरिक विकास। अब ये शारीरिक विकास की इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले शुरू होगा, सबसे पहले शुरू होगा। अब यहां पर देखिए, और ये जो इमोशनल, ये जो आपका अफेक्टिव डेवलपमेंट है ये मृत्यु तक चलेगा। यहां पर देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपने अगर समझी है तो आपको याद आएगी। मैंने आपको क्या बताया था कि जो विकास की शुरुआत होती है, विकास की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? विकास की शुरुआत गर्भावस्था से होती है। और गर्भावस्था के अंदर इन तीनों अवस्थाओं में क्या होता है? आपके शरीर का निर्माण। यानी कि सबसे पहले बंदे का शरीर बनेगा, उसके बाद ही तो उसका मानसिक और उसका भावात्मक विकास होगा। तो डेवलपमेंट का कौन सा एरिया सबसे पहले डेवलप होना शुरू होता है? सबसे पहले गर्भावस्था के अंदर शरीर का निर्माण शुरू होता है। किसका? शरीर का निर्माण क्या होता है? शुरू होता है। तो शारीरिक विकास जो होगा, एक सेकंड रुकिए, चलिए, बोर्ड काफी अच्छा है ये, इसमें काफी ऑप्शन मुझे लिखने के लिए मिल गए। चलो, तो शारीरिक विकास कैसे हुआ? सबसे पहले शुरू हुआ,
और ये कब तक चलता है, ये बात यहां पर समझनी जरूरी है। यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आया है कि कब तक चलता है, किशोरावस्था तक। किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। अब शारीरिक विकास की एक और खासियत यह है, लड़की का जो शारीरिक विकास होगा पहले शुरू होगा और पहले समाप्त होगा। यानी कि फिजिकल मैच्योरिटी किसको सबसे पहले मिलेगी, लड़कियों को फिजिकल मैच्योरिटी पहले मिलती है। यह बात भी तुम्हें समझनी जरूरी है। एग्जामिनर कहीं से पूछ ले, वेल राउंडेड होना चाहिए आपको। तो किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है ये शारीरिक विकास, और ये जो शारीरिक विकास है ये किसका पहले होता है, लड़कियों का पहले होता है। अब ये जो शारीरिक विकास होता है इसको आप माप सकते हैं। ये कैसा होता है, मेजरेबल होता है, यानी कि इसका मापन संभव है। कैसे संभव है, जैसे कि आपकी हाइट कितनी बड़ी है, आपका वेट कितना बड़ा है, आपके शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन होता है वो ट्रैकेबल होता है। तो इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं मात्रात्मक। क्या, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव। तो फिजिकल डेवलपमेंट की नेचर कैसी हुई, मात्रात्मक हुई, क्वांटिटेटिव हुई। तो इसके नेचर के बारे में भी समझ गए हो कि इसकी नेचर कैसी होती है। ये फिजिकल डेवलपमेंट था। अब फिजिकल डेवलपमेंट के बाद हम डेवलपमेंट के तीसरे एरिया की बात करते हैं। डेवलपमेंट का तीसरा एरिया, डेवलपमेंट का तीसरा एरिया कौन सा है अपना, देखिए डेवलपमेंट का जो तीसरा एरिया है वो मानसिक विकास है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं वहां से। हाँ, क्वेश्चन की अगर नेचर देखें तो सबसे ज्यादा वहीं से आते हैं, बट डोंट वरी। देखो जो अगला है वो अगला है आपका, एक सेकंड रुकिए, मैं वो साइड यूज नहीं कर रहा, व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दैट। अगला है मानसिक विकास। कौन सा है, मानसिक विकास। इसे बोला जाता है कॉग्निटिव या फिर मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मेंटल डेवलपमेंट की सबसे पहली खासियत ये है कि मानसिक विकास लिंग से प्रभावित नहीं है। क्वेश्चन बहुत आता है कि लड़के लड़कियों के लिंग से प्रभावित होता है मानसिक विकास या नहीं, तो लिंग से प्रभावित नहीं होगा, लिंग से प्रभावित नहीं होगा। उसके बाद मानसिक विकास 4 स्टेजेस में होता है। ये किसने कहा, ये कहा जीन पियाजे ने। किसने कहा, जीन पियाजे ने। मानसिक विकास कब तक चलेगा, बताओ कब तक चलेगा। मानसिक विकास आपका चलेगा किशोरावस्था तक। कब तक चलेगा, किशोरावस्था तक चलेगा। किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है कितनी स्टेजेस में, 4 स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जब आती है जीन पियाजे के हिसाब से, तो वहां पर किशोरावस्था में डेवलपमेंट जो होता है, मानसिक विकास पूरा होता है। अब इसकी नेचर कैसी है, आई वॉन्ट टू आस्क यू, इसकी नेचर कैसी होगी। इसकी नेचर होती है गुणात्मक, क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव क्या होता है, गुणात्मक होना क्या होता है। अब देखिए यहां पर एक बात समझनी जरूरी है, गुणात्मक होने का मतलब है मापा नहीं जा सकता। मापा नहीं जा सकता, किसमें नहीं मापा जा सकता, यूनिट्स में। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 फुट, 4 फुट, 5 ग्राम, 8 ग्राम, 50 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि मानसिक विकास किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाएगा, लिंग का कोई प्रभाव नहीं, 4 स्टेज होंगे, गुणात्मक, क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने एक चीज देखी जो आपको अब मैं रिवाइज करा देता हूं अब तक जो हमने किया है। देखिए यहां पर हमने क्या विकास की विशेषताएं शुरू की थी। तो पहली विशेषता हमने इसकी पूरी डिटेल में पढ़ ली। पहली विशेषता क्या बताई कि विकास मुख्य 3 क्षेत्रों में होता है। सबसे पहला क्षेत्र भावात्मक विकास का होता है। कौन सा होता है, भावात्मक विकास का। और इसकी नेचर कैसी होगी भावात्मक विकास की, यह भी गुणात्मक होगी। कैसी होगी, गुणात्मक होगी, यानी कि नॉट मेजरेबल।
इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं यूनिट में, नॉट मेजरेबल इन यूनिट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने विकास की विशेषताओं में पहली विशेषता क्या देखी, 3 मुख्य क्षेत्रों में होता है ये, और तीनों जो मुख्य क्षेत्र थे वो मैंने आपसे यहां पर डिस्कस कर लिए। सबसे पहले अफेक्टिव डेवलपमेंट, उसके बाद शारीरिक, ये वाला फिजिकल डेवलपमेंट आपसे डिस्कस किया, और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्कस किया। और क्लास की शुरुआत हमने कहां से की थी वो लास्ट में करवाऊंगा जब हम पूरा रिवीजन करेंगे। फिर मैंने लास्ट में भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझाया। तो पहली विशेषता समझ में आई कि ये किसके अंदर होता है, स्टेजेस के अंदर ये होता है। यहां तक सारी बातें क्लियर है तो एक बार लाइक का बटन जल्दी से दबाओ, जल्दी से। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास के अंदर। चलिए विकास की दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी का मतलब है यह है स्टेजेस में क्रमिक रूप से होता है। 2 पॉइंट इकट्ठे लिखवा दिए, क्रमिक रूप में होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंशियल होगा। यानी कि पहले इन्फेंसी, इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस। समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई होगी। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट याद रखना, सीक्वेंशियल के साथ साथ इसको आप प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं। इसकी नेचर कैसी होती है, प्रोग्रेसिव नेचर की होता है। ये कैसी नेचर होगी, प्रोग्रेसिव नेचर होगी। ठीक है। अब दूसरा है इसका विशेषता, तीसरी विशेषता ये होगी, विकास लाइफ लॉन्ग होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, मृत्यु तक चलता है। उसके बाद जो चौथी विशेषता होगी विकास की वो ये होगी कि वृद्धि विकास का ही एक भाग है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि वृद्धि क्या होती है, तो टेंशन मत लो। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, एक अलग कंसेप्ट के थ्रू ही पढ़ेंगे चैप्टर में। मैं आपको बता रहा हूं ना, इतना डीप आपको लेक्चर्स में भी और जो आप कोर्सेज खरीदते हैं उसके अंदर भी इतना डीप नहीं होता होगा जितना मैं यहां पर कराऊंगा। तो टेंशन मत लो, डेली 9 बजे यहां पर आपको आना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ो सारी चीजें। तो विकास जो होता है वृद्धि को अपने अंदर ही समाहित कर लेता है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। उसके बाद पांचवी विशेषता, विकास के सभी क्षेत्र, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। डेवलपमेंट के जो 3 एरिया होंगे आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से उनका डायग्राम आपको दिखाई देता है। ये डायग्राम इस तरीके से क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे एक रीजन होता है। ये देखो, ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया होता है। इसका मतलब ये है कि मेंटल डेवलपमेंट जो होगा, जो अफेक्टिव डेवलपमेंट होगा, और जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो आपस में जुड़े हैं, यानी कि दे आर कनेक्टेड। यानी कि वो कैसे हैं आपस में, वो आपस में हैं डेवलपमेंट के तीनों एरिया, जैसा एग्जामिनर पूछता है, अंतर संबंधित। कैसे हैं, अंतर संबंधित है, अंतर संबंधित। एक सेकंड रुकिए, इसको मैं चार्जिंग पे लगा लूं लैपटॉप को, वेट कीजिए 2 मिनट दीजिए बस।
लगा दिया मैंने, लगा दिया मैंने। और जो न्यू स्टूडेंट हो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। हमें जल्दी से अपना चैनल जो बैक टू स्कूल था उसके अंदर कितने स्टूडेंट थे, 6 लाख। हमें जल्दी से उस जो है अपने पुराने चैनल जितनी जो है यहाँ पर स्ट्रेंथ करनी है। तो उसके लिए डेली क्लास में आए, दोस्तों को लेकर आए, और जो नया स्टूडेंट आए वो बैक टू स्कूल का ही बनकर रह जाए। तो ये कैसे होंगे, ये अंतर संबंधित होंगे। ठीक है, 5 विशेषताएं मैंने आपको बता दी। बहुत सी विशेषताएं हैं, 15-20 विशेषताएं हैं। तो ये मेन मैंने आपको 5 विशेषताएं बताई हैं, क्योंकि विशेषताओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आगे आपको करा रहा हूं, क्योंकि उनके अंदर विशेषताएं आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगी। विकास के सिद्धांत देखते हैं। विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास के सिद्धांतों की अब यहां पर बात करेंगे कि विकास के कितने सिद्धांत है। ठीक है, चलिए, गोले फेंकने की जरूरत नहीं है कमेंट में, लेकिन आप आए, जिस तरीके से प्यार कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए विकास के सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहले विकास के सिद्धांतों को शुरू करने से पहले एक चीज मैं तुम्हें नोट डाउन करवाना चाहूंगा, वो कर लो कि प्रत्येक शिक्षार्थी का जो विकास होता है, यानी कि प्रत्येक बालक का विकास निश्चित नियमों के आधार पर होता है। निश्चित नियमों, निश्चित गलत लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, नियमों के, निश्चित नियमों के आधार पर होता है। यानी कि जो भी बच्चा होगा वो डेवलपमेंट का सेम सीक्वेंस फॉलो करेगा। ये एक विशेषता तुम्हें और समझ में आ गई होगी। साथ साथ इसलिए कह रहा था ना, विशेषताओं में क्या रखा है, ये तुम विशेषता अपने आप समझ जाओगे। मोटी मोटी बातें समझ गए तो, छोटी छोटी बातें समझ गए तो मोटी मोटी बातें तो समझ में ही आ जाएंगी। तो बालक का, कोई भी बालक हुआ, यानी कि यहां पर अर्प्रीत राठी हुए, हरपाल हुए, जया हुई, अदिति हुई, दीपक तंवर हुए, रूबी हुई, रिया हुई, हम सब का, या इवन मैं हुआ, हम सब का जो डेवलपमेंट है वो कुछ फिक्स्ड नियमों के ऊपर जो है चला है। तो याद रखना ये क्या होंगे, इन्हीं के आधार पर ही उसकी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं विकसित होंगी, है ना। यानी प्रत्येक बालक का विकास निश्चित नियमों के आधार पर होगा और इन नियमों के आधार पर ही उसकी फिजिकल एंड मेंटल क्रियाएं विकसित होंगी। अब विकास के जो नियम हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इन नियमों के बारे में समझ गए, तो इनकी नेचर कैसे मानोगे तुम। इनकी नेचर होती है यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल नेचर, यूनिवर्सल नेचर का मतलब हुआ कि पूरी दुनिया के ऊपर ये लागू होंगे। ऐसे नहीं है कि डेवलपमेंट के ये जो नियम हैं ये किसी एक के ऊपर लागू हो, किसी एक के ऊपर ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है। चलिए जी, चंगा। अब क्या करेंगे, अब एक एक करके जो सिद्धांत हैं वो देख लेते हैं। जब हम लास्ट में फिनिश करके देखेंगे ना कितनी चीजें की हैं, तो बहुत चीजें मिलेंगी आपको, यानी कि बहुत चीजें हम कर चुके होंगे। तो बीच बीच में रिफ्रेश करता हुआ चलूंगा आपको। तो चलिए विकास का पहला सिद्धांत देखते हैं क्या है। देखिए विकास का जो पहला सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निश्चित प्रारूप का सिद्धांत। निश्चित प्रारूप का सिद्धांत। ये निश्चित प्रारूप का सिद्धांत क्या बोलता है, देखिए ये जो निश्चित प्रारूप का सिद्धांत है इसको दिशा का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब समझ गए होंगे, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन निश्चित प्रारूप का सिद्धांत होगा। यानी कि जो बनावट होगी विकास के अंदर वो एक निश्चित प्रारूप के अंदर होगी। यानी कि किसी बालक का विकास मस्ताधोमुखी दिशा और निकट दूर दिशा में होता है। इसका पूरा मतलब ये हुआ
यानी कि इसका पूरा मतलब क्या हुआ, जो हमें समझाना है वो ये हुआ कि बालक का विकास मस्तकादोमुखी, ये काफी डिफिकल्ट है, इसकी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। दिशा एवं निकट दूर दिशा में होता है, या अंदर से बाहर होता है, अंदर से बाहर होता है। इसका मतलब यह है कि जो डेवलपमेंट होगा वो मस्तादोमुखी, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा, इसका इंग्लिश में नाम देखते हैं ताकि इसको अच्छे से हम बात कर पाए। सेफ्लो, PSHE ऐसा एक स्पेलिंग है इसकी, इसको सेफ्लोकोडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेफ्लोकोडल बोलेंगे। इसका मतलब होगा कि सबसे पहले मानव के शरीर में सिर का निर्माण होगा, सिर का निर्माण, फिर पैर का, फिर पैरों का। तो इसीलिए ये जो सिद्धांत है ये कौन सी दिशा का सिद्धांत हुआ, सिर से पैर की ओर। कौन सा हुआ, सिर से पैर की ओर। समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये अंदर से बाहर का सिद्धांत क्या होता है, इसे बोला जाता है प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला जाता है प्रोक्सिमोडिस्टल। ये प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या होता है, ये प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत हमें सीधा सिंपल ये बताता है कि बालक का विकास केंद्रीय भागों से शुरू होकर दूर के भागों में होगा। यानी कि पहले रीढ़ की हड्डी बनेगी और फिर पेट, यानी फिर आपका जो पेट वेट है, ये जो आगे का मामला है ये बनेगा। तो यहां पर मतलब समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया कि इसमें बालक का विकास केंद्रीय भागों से शुरू होगा। यानी कि पहले हमारी रीढ़ की हड्डी बनेगी, रीढ़ की हड्डी, फिर ऊपर का मामला। तो यहां पर निश्चित प्रारूप का सिद्धांत आप पूरे तरीके से समझ चुके होंगे। अंदर से बाहर की ओर प्रोक्सिमोडिस्टल, सिर से पैर की ओर सेफ्लोकोडल, ठीक है। चलिए, तो इसे निश्चित प्रारूप का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत बोलते हैं, डायरेक्शन का सिद्धांत। चलो, तो ये पहला सिद्धांत हुआ, ये पहला प्रिंसिपल हुआ, ठीक है। दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं। चलिए, दूसरे प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो दूसरा है सामान्य से विशेष की ओर विकास। कौन सा है, सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जिसने नहीं दबाया है दबाओ, और डेली क्लास में आना है। तो सामान्य से विकास की ओर सिद्धांत क्या बोलता है, यानी कि कॉमन टू स्पेसिफिक, कॉमन टू स्पेसिफिक। बालक विकास के क्रम में सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करेगा, लेकिन बाद में विशेष क्रियाएं करेगा। और ये जो नियम होता है ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल हर विकास के ऊपर लागू होता है। तो ये सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत ने आपको क्या समझाया, अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करते ही आपके मस्तिष्क के अंदर भी ये घुस जाएगा। क्या कहा, यहां पर एक सीधी सिंपल सी बात कही गई कि बालक पहले सामान्य क्रियाएं करेगा, फिर विशिष्ट। यानी कि बालक पहले बैबलिंग करेगा, उसके बाद अपनी क्षेत्रीय भाषा सीखेगा, उसके बाद द्वितीयक भाषा। ये लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का एग्जांपल हुआ। उसके बाद बालक पहले परिवार के सदस्यों के साथ
अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करेगा, फिर स्कूल के बच्चों के साथ, फिर पड़ोस के बच्चों के साथ, फिर बाहर के लोगों के साथ। बिल्कुल ठीक हुआ, ये सामाजिक विकास के अंदर हुआ। और वैसे ही फिजिकल डेवलपमेंट में देखो, यानी कि बच्चे पहले बिना सहारे के खड़ा होना सीखेंगे, उसके बाद दौड़ना सीखेंगे, यानी कि फिर चलना फिर दौड़ना। तो पहले सामान्य क्रियाएं फिर विशिष्ट क्रियाएं शुरू हो गई। ठीक है, और याद रखना विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ आएगी होगी। तीसरा सिद्धांत यहीं पर देखो, तीसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत विभेदों का सिद्धांत। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत विभेदों के सिद्धांत के अंदर एक चीज आपको समझनी जरूरी है, और वो यही है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से विकास के सभी भागों में, विकास के सभी क्षेत्रों में, उसके साथ इंटरेस्ट में, एबिलिटी में, चॉइसेस में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग है। अब याद रखना कि डेवलपमेंट की स्टेज तो सब में एक जैसी आएंगी, कि सब में पहले इन्फेंसी ही आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी। नियम भी विकास के जो सिद्धांत होते हैं सबके ऊपर लागू होंगे, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलने का मतलब क्या हो कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से विकास के सभी क्षेत्रों में अलग होगा, इंटरेस्ट के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से, चॉइसेस के हिसाब से। जैसे कि जितने भी यहां पर स्टूडेंट हैं, आप जो भी देख रहे हो, बाकी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपसे अलग हैं, आप उन सबसे अलग हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। यही व्यक्ति विभेदों का सिद्धांत बताता है। ठीक है, चलिए, दो बालकों के बीच में क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, किसी बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी होती हैं तो वो जल्दी बोलने लगता है, तुम्हें पता होगा, और वहीं किसी दूसरे बालक में शारीरिक क्रियाएं देर से शुरू होती है तो वो देर से बोलता है। आपने देखा होगा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के अंदर भी कि कुछ बच्चे पहले बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ बाद में, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही हैं। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। कितने सिद्धांत हो गए हमारे? 3 सिद्धांत हो गए ना? हाँ, 3 सिद्धांत हो गए। चौथा सिद्धांत देखते हैं। अवस्थाओं का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ स्टेजेस, या फिर सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। ये क्या बताता है? ये एक सिंपल सी चीज हमें बताता है जिसको जानना बहुत जरूरी है, और वो क्या है? देखिए, आपको पता है कि जो डेवलपमेंट होगा वो एकदम से तो हो नहीं जाएगा। डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर होता है। कैसे होता है? स्टेजेस के अंदर होता है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट की ये जो स्टेज होंगी, ये क्या आप आपकी आई हैं या सबकी होंगी? आप बोलेंगे यार सबकी ही होती हैं,
तो अवस्थाओं का सिद्धांत यह बताता है कि मानव विकास अवस्थाओं में होगा, मानव विकास स्टेजेस में होगा। ये स्टेज क्यों तोड़ी हमने? क्रमिक स्टडी के लिए, क्रमिक अध्ययन होता है इसका। क्या होता है? क्रमिक अध्ययन, यानी कि सीक्वेंशियल, हर एक स्टेज का प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है कि इन्फेंसी में ऐसे बच्चा होता है, ऐसे सीखता है, चाइल्डहुड में ऐसे, एडोलेसेंस में ऐसे। तो याद रखना मानव विकास स्टेज में होगा और ये क्रमिक होगा, यानी कि सबसे पहले क्या आएगी? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, और उसके बाद एडोलेसेंस, किशोरावस्था जो आएगी वो अंत में आएगी। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं? 4 सिद्धांत आपको समझ में आ गया तो एक बार लाइक का बटन जल्दी से दबा दो। और ये जो क्लास है सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी, पीआरटी, सुपरटेट सबके लिए है। चलिए, शॉर्ट नोट्स क्लास है, नोट्स बनाते हुए चलेंगे डेली। पेन गिर गया मेरा, एक सेकंड रुकिए, कहां गया यार? एक सेकंड। तो पहला दिन है ना यार, तो पहले दिन में क्या होता है कि पहले दिन में थोड़ा सा एडजस्ट करने में पंगा होता है कि कैसे क्या चीज चलेगी। कोई बात नहीं, आई एम बैक। डीएसएसबी एंटिटी रिजल्ट कब तक आ जाएगा? देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते, जो भी आपको ये बताते हैं ये सब तुक्के मारते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि इन तुक्कों पर भरोसा ना करें और अपना जो है तैयारी चालू रखें। कुछ नहीं रखा इन बातों में, अपने आप आ जाएगा। आपने अच्छा एग्जाम किया, बस यही वो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जिससे मतलब होना चाहिए। अब वेट करो थोड़ा सा, ठीक है? चलिए, 5 सिद्धांत बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वरना 1.5 2 घंटे के भी मैं इसके ऊपर क्लास ले लूं और 15-20 आपको सिद्धांत बताऊं। जो सिद्धांत आपके लिए जरूरी हैं वही सिद्धांत मैं आपको भी करवा रहा हूं, ठीक है? बाकी हर कोई चाचा चौधरी बने कि ये भी रह गया वो भी रह गया, तो समझ रहे हो मेरी बात? मैं वही कंटेंट कराऊंगा जो एग्जाम में आए। चलो, 5वां सिद्धांत। 5वां सिद्धांत है विकास परिपक्वता एवं शिक्षण का परिणाम है, एवं शिक्षण का परिणाम है। कैसे हुआ? कैसे हुआ परिणाम ये? यानी कि डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड टीचिंग। देखिए, विकास जो होता है, विकास 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। सबसे पहला है मानसिक विकास। बच्चे का जो मानसिक विकास करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सिलेबस बनाया जाता है। और बच्चों के अफेक्टिव डेवलपमेंट के लिए और बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या करवाई जाती हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। और सिलेबस और को करिकुलर एक्टिविटीज को मिलाकर जो बनता है वो क्या होता है? करिकुलम। तो स्कूल करिकुलम का निर्माण करता है। तो बच्चे के मानसिक विकास के लिए शिक्षण करेंगे और मैच्योरिटी, यानी कि एक बच्चे का मानसिक विकास ऑटोमेटिकली भी होता है और टीचिंग करके उसका डेवलपमेंट हम करते हैं सिलेबस के द्वारा। ऐसे ही बच्चे का फिजिकल और अफेक्टिव डेवलपमेंट भी हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। तो जो विकास होगा वो किन 2 चीजों का परिणाम होगा? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से विकास जो आपका होता है। यानी कि जो मैच्योरिटी होती है वो नेचुरल होती है। यानी कि आप कितने साल के हो गए 22-23 या उससे भी ज्यादा के अगर आप हो, तो आपने इसके लिए कुछ किया, अपने आप हो गया। तो मैच्योरिटी जो आती है, मैच्योरिटी को बोला जाता है परिपक्वता। ये कब आती है? ये किशोरावस्था के एंड में आती है, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में, टीन एज जब आपकी खत्म हो जाती है उसके बाद। तो मैच्योरिटी प्राकृतिक रूप से आती है। तो ये जो मैच्योरिटी होती है ये बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। और मैच्योरिटी के साथ साथ जो स्कूल होता है,
जो टीचिंग और लर्निंग वहां पर होती है वो विकास को प्रभावित करती है। उम्र तो तुम्हारी बढ़ी गई, लेकिन उम्र के साथ साथ कोई टीचर भी तो चाहिए ना। यानी कि इस उम्र में तुम सारी चीजें समझ सकते हो, लेकिन कोई समझाने वाला भी चाहिए। तो जो विकास होगा वो मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी कैसी हुई, फिजिकल होती है। ये कैसी होती है, फिजिकल होती है। फिजिकल मैच्योरिटी और टीचिंग लर्निंग का परिणाम ही क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया है आज की क्लास में, वो देख लेते हैं। आज की ये पहली क्लास है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है क्लास लेने में, क्योंकि मैंने सेटअप जो किया है ना उसको थोड़ा सा यूज टू होने में मुझे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। समझो इस चीज को, कोई बात नहीं। क्या क्या किया है एक बार आज वो देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए जी। लाइक का बटन दबा देना अगर किसी स्टूडेंट ने लाइक का बटन नहीं दबाया है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। अरे यार ये क्यों हो रहा है, मैं नीचे खींच रहा हूं इसको, एक सेकेंड रुकिए। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, तभी तो कह रहा हूं ना आज पहला दिन है यार, इसीलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ यहां से शुरू था। यहां से देखिए, हमने शुरू किया था विकास की अवधारणा और उसका अधिगम के साथ संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। और ये जो हमने किया ये पार्ट 1 है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या देखा वो देखो। इसके अंदर हमने शुरुआत में देखा कि मानव में होने वाले कर्मिक परिवर्तन के कारण जो प्रगति होती है वही विकास होती है, और हमने विकास को समझा। ठीक है, बेसिक सा हमने इंट्रो दिया। विकास की शुरुआत कब होती है वो बताया आपको, स्टेजेस में टूटा हुआ है, स्टेजेस के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपसे विशेषताएं डिस्कस की कि 3 मुख्य क्षेत्रों में होता है, भावात्मक, शारीरिक और फिर मानसिक, और इन तीनों विकास के क्षेत्रों के बारे में बात की। और फिर मैंने बताया स्टेजेस में क्रमिक रूप से होता है, प्रोग्रेसिव नेचर होती है, सीक्वेंशियल होता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। विकास लाइफ लॉन्ग होता है। विकास वृद्धि जो होती है, ग्रोथ विकास का ही एक भाग है। ग्रोथ के बारे में कल हम जो चैप्टर शुरू करेंगे पार्ट 2, उसमें ग्रोथ को ही पहले कंसेप्ट का बनाकर चलेंगे। पार्ट 2 में ग्रोथ क्या होता है वही देखेंगे। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से कनेक्टेड है, अंतर संबंधित है। विकास के सिद्धांतों के अंदर हमने पहली बात जो बताई कि प्रत्येक बालक का विकास जो होगा वो निश्चित नियमों के आधार पर होगा। यूनिवर्सल नेचर होती है विकास की, यानी कि विकास एक ही तरीके से होता है। पहला है निश्चित प्रारूप दिशा का सिद्धांत, डायरेक्शन का, यानी बालक का विकास सिर से पैर की ओर और अंदर से बाहर की ओर होगा। फिर हमने किया सामान्य से विशेष की ओर, कॉमन टू स्पेसिफिक। बालक पहले सामान्य क्रियाएं करेगा फिर विशिष्ट क्रियाएं। विकास का यह नियम कॉग्निटिव, मेंटल, अफेक्टिव डेवलपमेंट के तीनों एरिया के ऊपर लागू होगा। व्यक्तिगत विभेदों का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत, प्रत्येक बालक एक दूसरे से विकास के क्षेत्र में, इंटरेस्ट में, एबिलिटी में, चॉइसेस में अलग है। चौथा था अवस्थाओं का सिद्धांत, स्टेजेस, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट का। मानव विकास स्टेजेस में टूटा हुआ है, क्रमिक अध्ययन इसका किया जाता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। पांचवा मैंने बताया विकास परिपक्वता एवं शिक्षण का परिणाम है, यानी कि जो विकास होगा वो फिजिकल मैच्योरिटी के कारण होता है। उसके 2 ही मेन जो इंग्रेडिएंट हैं, यानी कि विकास 2 ही चीजों की वजह से होगा। पहली क्या होगी, पहली होगी फिजिकल मैच्योरिटी, और दूसरा क्या होगा फिजिकल मैच्योरिटी के साथ लर्निंग और टीचिंग, शिक्षण और अधिगम। इसी के द्वारा विकास होता है। एक तो शारीरिक रूप से अपने आप बढ़ते हो, और उसके बाद आप पैदा होने के बाद लर्निंग करते हो, और जो आपके शिक्षक आपको करवाते हैं टीचिंग, उससे भी आपका जो होता है विकास होता है। ठीक है, तो सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो कैसी लगी क्लास? पहली क्लास के अंदर मजा आया होगा। ये पहली क्लास थी, इसके अंदर मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वरना मैं 1 घंटा और चलाता।
लेकिन थोड़ा सा लिखाई के अंदर थोड़ी दिक्कत मुझे आ रही है, तो इसको सेट करना पड़ेगा, जो मैं कर लूंगा। पहली क्लास में जितने स्टूडेंट आए थैंक यू सो मच, लेकिन दूसरी क्लास में पार्ट 2 में भी आना है। जब तक पूरी मनोविज्ञान खत्म नहीं होगी, हम 9 बजे से ही अपनी मनोविज्ञान करना शुरू करेंगे। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और पुराने स्टूडेंट लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। और डेली क्लासरूम में आए 9 बजे। बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने शुरू कर दी है, उनकी वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। टेक केयर।